नमस्कार दोस्तों। आज की इस खास वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक दिलचस्प और रहस्यमयी विषय पर। क्या आप जानते हैं कि ऐसी कौन सी 3 अनोखी चीजें जिनको हर पुरुष को अपनी पत्नी में जरूर देखनी चाहिए? ये कौन सी 3 चीजें हैं जिनको अगर कोई भी पुरुष अपनी पत्नी की गलती से भी देख लेता है या छुपकर देख लेता है तो उस पुरुष के घर में कभी भी गरीबी नहीं आती है, जिसके कारण उसके घर में माता लक्ष्मी का सदैव वास रहता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आए तो आज की ये कथा आपके लिए है। चलिए जानते हैं उन 3 रहस्यमयी चीजों के बारे में जिनकी तरफ ध्यान देकर आप अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि यह जानकारी आपको सकारात्मकता और सौभाग्य का अनुभव कराने वाली है। प्रिय दर्शकों, एक बार की बात है कि भगवान शिव अपनी दिव्य यात्रा पर निकल पड़ते हैं। इस बार उन्होंने धरती के एक सुंदर नगर का रुख किया जिसका नाम था स्वर्णपुरी। स्वर्णपुरी एक ऐसी नगरी थी जो अपनी समृद्धि, वैभव और रत्नों की चमक दमक के लिए प्रसिद्ध थी। वहां पहुंचकर भगवान शिव राज दरबार के एक राजसी सिंहासन पर विराजमान हो गए और अपने ध्यान में लीन हो गए। कुछ देर बाद स्वर्णपुरी की रानी देवी सुभद्रा, जो एक विदुषी और करुणामयी महिला थीं, भगवान शिव के पास आईं। उनके चेहरे पर हल्की सी चिंता की रेखाएं थीं और वह अनमने भाव से भगवान शिव के सामने खड़ी होकर भगवान शिव जी को प्रणाम किया। भगवान शिव ने उन्हें देखा और सौम्य मुस्कान के साथ कहा, हे देवी सुभद्रा, आपके मन में कोई बात है जो आपको बेचैन कर रही है। बताइए, क्या परेशानी है? जो भी आपके मन में है निसंकोच मुझसे साझा कीजिए। देवी सुभद्रा ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, प्रभु, मेरे मन में एक सवाल उठ रहा है। शायद यह सवाल आपको थोड़ा सा अजीब लगे, लेकिन मैं इसे जानने के लिए बेचैन हूं। मुझे जानना है कि एक स्त्री में ऐसी कौन सी 3 चीजें होती हैं जिन्हें एक पति को अवश्य देखना चाहिए ताकि उनके जीवन में कभी दरिद्रता न आए और सुख शांति बनी रहे। भगवान शिव ने उनकी बात सुनकर कुछ पल मौन साधा, फिर गंभीर स्वर में बोले, हे देवी सुभद्रा, यह सवाल जितना सरल प्रतीत होता है, इसके पीछे जीवन का गहरा रहस्य छिपा है। आपने न केवल अपने लिए बल्कि समस्त मानवता के कल्याण के लिए यह सवाल पूछा है। लेकिन इस सवाल का जवाब सीधा देने के बजाय मैं आपको एक कथा सुनाना चाहता हूं जिसमें आपके प्रश्न का उत्तर छिपा है। यह कहानी आपके मन में छिपी चिंताओं को दूर करने में सहायक होगी तथा आपके प्रश्नों का उत्तर भी देगी। यह सुनकर देवी सुभद्रा ने हाथ जोड़कर भगवान शिव से कहा, प्रभु, मैं वादा करती हूं कि आपकी इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनूं और इसे संपूर्ण स्वर्णपुरी राज्य में भी प्रसारित करूंगी ताकि यह संदेश मेरी संपूर्ण प्रजा तक पहुंच सके। भगवान शिव ने कथा की शुरुआत करते हुए कहा, बहुत समय पहले एक गांव में अनिरुद्ध नाम का एक साधारण किसान रहता था। अनिरुद्ध के पास बहुत अधिक धन संपत्ति नहीं थी, लेकिन उसके जीवन में एक अनमोल साथी था, उसकी पत्नी सुमति। सुमति अपने सौंदर्य और बुद्धिमानी के लिए गांव में प्रसिद्ध थी, लेकिन अपनी इसी सुंदरता के कारण सुमति में थोड़ा सा अहंकार भी आ गया था। वह सोचती थी कि अनिरुद्ध जैसे साधारण व्यक्ति के साथ उसका जीवन केवल संघर्ष ही रहेगा। अक्सर सुमति अनिरुद्ध से कहती, तुम्हारे पास न तो अच्छे कपड़े हैं, न ही कुछ विशेष साधन। पता नहीं मैंने तुमसे विवाह क्यों किया। अनिरुद्ध को अपनी पत्नी की इस प्रकार की बातें बुरी तो बहुत लगती थीं, लेकिन वह इन बातों को चुपचाप सहता और मन ही मन प्रार्थना करता कि कभी न कभी उसकी मेहनत रंग लाएगी। लेकिन अनिरुद्ध के जीवन का संघर्ष कम होने का नाम नहीं ले रहा था। वह अब पहले से भी ज्यादा कठिनाइयों से घिर चुका था। उसकी स्थिति इतनी बिगड़ चुकी थी कि उसके पास अपनी जमीन बेचने के अलावा और कोई चारा न रहा। एक एक करके उसने अपने खेत भी बेच दिए, फिर भी गरीबी उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। इन हालातों में उसका मन किसी भी काम में नहीं लग रहा था और उसका जीवन चिंताओं का गहरा सागर बन चुका था। एक दिन की बात है, जब अनिरुद्ध कुछ काम से गांव के बाहर जा रहा था, उसने एक साधु को देखा। साधु महात्मा सिद्धार्थ अपनी कुटिया के पास एक वृक्ष के नीचे शांतचित्त होकर ध्यान में लीन थे। साधु की दिव्य आभा देखकर अनिरुद्ध के मन में विचार आया कि शायद ये महात्मा उसके दुख का समाधान कर सकें। उसने सोचा, इनसे मिलने में क्या हर्ज है,
शायद मेरी परेशानियां कुछ कम हो जाएं। इतना सोचकर अनिरुद्ध सीधे महात्मा सिद्धार्थ के पास जा पहुंचा और उनके सामने हाथ जोड़कर बैठ गया। उसके चेहरे पर दर्द और बेबसी की झलक साफ दिखाई दे रही थी। कुछ देर के बाद जब महात्मा जी ने अपनी आंखें खोलीं तो उन्होंने देखा कि उनके सामने एक युवा किसान बैठा है जो गहरे दुख में डूबा हुआ है। महात्मा सिद्धार्थ ने दयालुता से पूछा, हे पुत्र, कौन हो तुम और इस प्रकार विलाप क्यों कर रहे हो? अनिरुद्ध ने अपने भीतर का सारा दर्द व्यक्त करते हुए कहा, हे मुनिवर, मैं इस नगर का एक गरीब किसान हूं। मेरी गरीबी ने मेरे परिवार को अभाव में डाल दिया है। मेरी पत्नी मुझे लगातार ताने देती है, कहती है कि मेरे पास कुछ नहीं है, न ही खाने के लिए पर्याप्त साधन है, न ही पहनने के लिए अच्छे वस्त्र। वह मुझसे कहती रहती है कि मैंने किस बदकिस्मत इंसान के साथ विवाह किया है। मैं हर दिन कठिन मेहनत करता हूं, लेकिन फिर भी कुछ खास कमा नहीं पाता। मैं अब बेहद थक गया हूं। अनिरुद्ध ने अपनी परेशानी व्यक्त की और फिर मुनिवर से निवेदन किया, हे मुनिवर, कृपया मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी पत्नी मुझसे खुश रहे और हमारा जीवन सुख शांति से भर जाए। मैं चाहता हूं कि मेरा भी घर संपन्नता से भर जाए। महात्मा सिद्धार्थ ने उसकी बात सुनकर शांत भाव से कहा, हे पुत्र, पहले अपने मन को शांत करो। विलाप करने से मन में और अधिक अशांति फैलती है। मैं तुम्हें 3 महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा जो हर पुरुष को अपनी पत्नी में अवश्य देखनी चाहिए। यदि तुम इन बातों को समझ लोगे तो न केवल तुम्हारी गरीबी दूर होगी, बल्कि तुम्हारे जीवन में सुख और शांति का वास भी होगा। यह सुनकर अनिरुद्ध के मन में जिज्ञासा बढ़ गई और उसने महात्मा से विनम्रता से कहा, हे मुनिवर, कृपया बिना देर किए मुझे उन 3 बातों को बताइए। मैं उनके बारे में जानने के लिए बेहद उत्सुक हूं। महात्मा सिद्धार्थ ने अनिरुद्ध को धैर्यपूर्वक देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हे पुत्र, इतनी उत्सुकता ठीक नहीं है। मनुष्य को धैर्य का पालन करना चाहिए। जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बातें वही समझ सकता है जो धैर्य रखता है। इसलिए पहले मन को शांत करो और धैर्यपूर्वक मेरी बात सुनो। ये बातें न केवल तुम्हारे बल्कि हर पुरुष के जीवन के लिए महत्वपूर्ण हैं। महात्मा सिद्धार्थ ने एक गहरी सांस ली और फिर अनिरुद्ध को उन 3 गुणों के बारे में बताना शुरू किया। अब इस कथा का अंत जानने के लिए बने रहिए, क्योंकि ये 3 बातें न केवल अनिरुद्ध के लिए बल्कि हर व्यक्ति के जीवन को बदल सकती हैं। प्रिय दर्शकों, महात्मा सिद्धार्थ अब अनिरुद्ध को वे 3 महत्वपूर्ण बातें बताने के लिए एक कथा सुनाने लगे। उन्होंने अनिरुद्ध से कहा, पुत्र, ये 3 गुणों का महत्व तुम्हें मैं एक प्राचीन कथा के माध्यम से समझाऊंगा, पर एक वादा चाहिए। इस कथा को शुरू से अंत तक ध्यान से सुनोगे और इसका सार समझने का प्रयास करोगे। अनिरुद्ध ने हाथ जोड़कर महात्मा जी को वचन दिया, मुनिवर, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस कथा को पूरा सुनूंगा और इसका हर शब्द मन में उतारने का प्रयास करूंगा। महात्मा सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए कथा आरंभ की। किसी समय की बात है, एक नगर में रामनारायण नाम का एक प्रसिद्ध व्यापारी रहता था। उसकी गणना नगर के सबसे बड़े और सफल व्यापारियों में होती थी। उसकी पत्नी सुधा भी उसकी सफलता में बराबर की भागीदार थी और दोनों के बीच गहरा प्रेम और विश्वास था। लेकिन फिर हिम्मत जुटाते हुए सहमति जताई और सुधा को साथ लेकर सैनिकों के साथ राजमहल की ओर चल पड़ा। महल पहुंचते ही राजा राजेंद्र सिंह ने दोनों का आत्मीय सत्कार किया। राजा ने उनके लिए खास भोज का आयोजन किया और फिर सम्मान स्वरूप कुछ सोने के सिक्के भी उन्हें भेंट किए। रामनारायण और सुधा इस सम्मान से बेहद प्रसन्न हुए और राजा को धन्यवाद देकर खुशी खुशी अपने घर लौट आए। राजा ने इस अद्भुत प्रेम और समर्पण की कहानी को नगर के हर कोने तक पहुंचाने का निश्चय किया। उन्होंने पूरे नगर में घोषणा करवा दी कि उसी रात हर घर में दीप जलाए जाएं, ताकि इस अद्भुत प्रेम और विश्वास का प्रतीक नगर के हर घर में दिख सके। राजा की आज्ञा सुनकर सभी ने संध्या होते ही अपने अपने घरों में दीपक प्रज्वलित किए। रामनारायण और सुधा ने भी अपने घर के ऊपर दीपक जलाया था। हर घर में दीपों का उजाला फैला हुआ था। और स्वर्णपुरी की रात आलोकित हो उठी। कुछ समय बीता
और धीरे धीरे सभी घरों के दीपक बुझने लगे। परंतु राम नारायण और सुधा के घर का दीपक अभी भी जल रहा था। उसका प्रकाश ऐसा था कि वह दूर दूर तक फैल रहा था, जैसे यह प्रेम और निष्ठा का शाश्वत प्रतीक हो। राजा राजेंद्र सिंह ने महल से बाहर आकर नगर का दृश्य देखा और आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने पाया कि अब केवल राम नारायण के घर का दीपक जल रहा है, जो दूर तक अपनी रोशनी फैला रहा था। राजा के मन में प्रश्न उठा, आखिर ऐसा क्यों है कि सिर्फ इसी घर का दीपक जलता रह गया? उस रात व्यापारी राम नारायण के घर का अकेला जलता दीपक देखकर वे उसकी अटूट प्रेम कहानी में और भी रम गए थे। तभी उनकी रानी वसुंधरा उनके पास आ गईं और राजा को ध्यानमग्न देखकर मुस्कुराते हुए बोली, महाराज, क्या देख रहे हैं आप इस तरह? राजा ने नगर की ओर इशारा करते हुए कहा। रानी वसुंधरा, देखो, पूरे नगर के दीपक बुझ चुके हैं, पर राम नारायण के घर का दीपक अब भी जल रहा है। इससे स्पष्ट है कि उनके प्रेम का आधार राम नारायण की समझदारी है। वह अपने प्रेम और सूझबूझ से अपने घर को इस तरह संभालता है। परंतु रानी वसुंधरा ने इस बात पर असहमति जताते हुए कहा, महाराज, मैं ऐसा नहीं मानती। मेरे विचार में उनके रिश्ते की ताकत का आधार सुधा, उसकी पत्नी है। उसने अपने प्रेम और धैर्य से ही इस रिश्ते को इस कदर गहरा बनाया है। इस बात पर राजा और रानी में बहस शुरू हो गई। दोनों ही अपनी बात पर अड़े रहे और बहस इतनी बढ़ी कि दोनों में तनाव की स्थिति बन गई। फिर राजा राजेंद्र सिंह ने विचार करते हुए कहा, रानी, हम यूं व्यर्थ में बहस क्यों कर रहे हैं? क्यों न हम खुद जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लें और देख लें कि असली आधार कौन है, राम नारायण या सुधा? लेकिन फिर हिम्मत जुटाते हुए सहमति जताई और सुधा को साथ लेकर सैनिकों के साथ राजमहल की ओर चल पड़ा। महल पहुंचते ही राजा राजेंद्र सिंह ने दोनों का आत्मीय सत्कार किया। राजा ने उनके लिए खास भोज का आयोजन किया और फिर सम्मान स्वरूप कुछ सोने के सिक्के भी उन्हें भेंट किए। राम नारायण और सुधा इस सम्मान से बेहद प्रसन्न हुए और राजा को धन्यवाद देकर खुशी खुशी अपने घर लौट आए। राजा ने इस अद्भुत प्रेम और समर्पण की कहानी को नगर के हर कोने तक पहुंचाने का निश्चय किया। उन्होंने पूरे नगर में घोषणा करवा दी कि उसी रात हर घर में दीप जलाए जाएं, ताकि इस अद्भुत प्रेम और विश्वास का प्रतीक नगर के हर घर में दिख सके। राजा की आज्ञा सुनकर सभी ने संध्या होते ही अपने अपने घरों में दीपक प्रज्वलित किए। राम नारायण और सुधा ने भी अपने घर के ऊपर दीपक जलाया था। हर घर में दीपों का उजाला फैला हुआ था और स्वर्णपुरी की रात आलोकित हो उठी। कुछ समय बीता और धीरे धीरे सभी घरों के दीपक बुझने लगे, परंतु राम नारायण और सुधा के घर का दीपक अभी भी जल रहा था। उसका प्रकाश ऐसा था कि वह दूर दूर तक फैल रहा था, जैसे यह प्रेम और निष्ठा का शाश्वत प्रतीक हो। राजा राजेंद्र सिंह ने महल से बाहर आकर नगर का दृश्य देखा और आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने पाया कि अब केवल राम नारायण के घर का दीपक जल रहा है, जो दूर तक अपनी रोशनी फैला रहा था। राजा के मन में प्रश्न उठा, आखिर ऐसा क्यों है कि सिर्फ इसी घर का दीपक जलता रह गया? उस रात व्यापारी राम नारायण के घर का अकेला जलता दीपक देखकर वे उसकी अटूट प्रेम कहानी में और भी रम गए थे। तभी उनकी रानी वसुंधरा उनके पास आ गईं और राजा को ध्यानमग्न देखकर मुस्कुराते हुए बोली, महाराज, क्या देख रहे हैं आप इस तरह? राजा ने नगर की ओर इशारा करते हुए कहा। रानी वसुंधरा, देखो, पूरे नगर के दीपक बुझ चुके हैं, पर राम नारायण के घर का दीपक अब भी जल रहा है। इससे स्पष्ट है कि उनके प्रेम का आधार राम नारायण की समझदारी है। वह अपने प्रेम और सूझबूझ से अपने घर को इस तरह संभालता है। परंतु रानी वसुंधरा ने इस बात पर असहमति जताते हुए कहा, महाराज, मैं ऐसा नहीं मानती। मेरे विचार में उनके रिश्ते की ताकत का आधार सुधा, उसकी पत्नी है। उसने अपने प्रेम और धैर्य से ही इस रिश्ते को इस कदर गहरा बनाया है। इस बात पर राजा और रानी में बहस शुरू हो गई। दोनों ही अपनी बात पर अड़े रहे और बहस इतनी बढ़ी कि दोनों में तनाव की स्थिति बन गई। फिर राजा राजेंद्र सिंह ने विचार करते हुए कहा, रानी, हम यूं व्यर्थ में बहस क्यों कर रहे हैं? क्यों न हम खुद जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लें और देख लें कि असली आधार कौन है, राम नारायण या सुधा? रानी वसुंधरा ने राजा का प्रस्ताव स्वीकार किया और कहा, ठीक है महाराज,
मैं पहले सुधा की परीक्षा लेना चाहती हूं। हम देखेंगे कि वह अपने प्रेम में कितनी सच्ची है। राजा की सहमति के बाद रानी वसुंधरा ने अपने कुछ सैनिकों को बुलाया और आदेश दिया, जाओ, रामनारायण के घर जाओ और उससे कहो कि यदि वह अपनी पत्नी को छोड़ देगा तो मैं उससे विवाह कर लूंगी। राजा को बंदी बनाकर कारागार में डाल दूंगी और उसे सिंहासन पर बिठा दूंगी। इस प्रकार वह इस नगर का शासक बन जाएगा। सैनिकों ने रानी का आदेश मानकर शाम होते ही रामनारायण के घर की ओर प्रस्थान किया। उस दिन संयोगवश सुधा किसी काम से बाहर गई हुई थी और रामनारायण घर पर अकेला था क्योंकि वह थोड़ा अस्वस्थ था। सैनिक उसके दरवाजे पर पहुंचे और दरवाजा खटखटाने लगे। रामनारायण ने धीरे धीरे दरवाजा खोला और सैनिकों को सामने खड़ा देखा। सैनिकों ने विनम्रता से कहा, रामनारायण जी, रानी वसुंधरा ने आपको संदेश भेजा है। उनका कहना है कि अगर आप अपनी पत्नी को छोड़ देंगे तो वे आपसे विवाह करेंगी, राजा को बंदी बनाकर कारागार में डाल देंगी और आपको इस नगर का शासक बना देंगी। रामनारायण ने सैनिकों की बात ध्यान से सुनी और फिर शांत लेकिन दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, आप रानी साहिबा को मेरी ओर से कह दीजिए कि यह प्रस्ताव मैं अस्वीकार करता हूं। मैं अपनी सुधा से असीम प्रेम करता हूं और उसे खोने की कल्पना भी नहीं कर सकता। चाहे कोई भी स्थिति हो, मैं अपनी पत्नी का स्थान किसी को नहीं दे सकता, चाहे मुझे नगर का शासक ही क्यों न बना दिया जाए। मेरे लिए सत्ता का कोई मूल्य नहीं है अगर उसमें सुधा का साथ न हो। रामनारायण का यह निस्वार्थ उत्तर सुनकर सैनिक भी अभिभूत हो गए और वे राजमहल लौट गए। उन्होंने रानी वसुंधरा को व्यापारी के इस जवाब से अवगत कराया। रानी ने यह सुनकर एक गहरी सांस ली और सोच में डूब गई। राजा राजेंद्र सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा रानी वसुंधरा, यही प्रमाण है कि रामनारायण के प्रेम का आधार वह स्वयं है। उसकी सूझबूझ और निष्ठा ही उनके रिश्ते को इतना गहरा और अद्वितीय बनाती है। लेकिन रानी ने कहा, राजन, अभी तो परीक्षा सिर्फ रामनारायण की हुई है, सुधा की तो परीक्षा हुई ही नहीं। तो भला आप कैसे कह सकते हैं? उनके इस अटूट रिश्ते का आधार रामनारायण ही है। महात्मा सिद्धार्थ ने कथा को आगे बढ़ाते हुए कहा, जब राजा राजेंद्र सिंह ने रानी वसुंधरा की इच्छा का सम्मान करते हुए व्यापारी रामनारायण की पत्नी सुधा की भी परीक्षा लेने का निर्णय किया तो उन्होंने अपने कुछ सैनिकों को बुलाया और आदेश दिया, जाओ, सुधा के पास जाओ और उसे यह संदेश दो कि अगर वह अपने पति को मार डालती है तो मैं उसे अपनी रानी के रूप में स्वीकार कर लूंगा, उसे अपनी पटरानी बनाकर रखूंगा। राजा की यह योजना सुनकर रानी वसुंधरा का चेहरा गंभीर हो गया, लेकिन वह राजा की बात से सहमत थीं। यह परीक्षा उनके लिए भी जानने का अवसर थी कि इस प्रेम की गहराई किस ओर से है। सैनिक राजा का आदेश पाकर व्यापारी के घर की ओर चल दिए। रास्ते में उन्होंने देखा कि सुधा अपने घर के बाहर पानी भर रही थी। जब सैनिक उसके पास पहुंचे तो उन्होंने उसे राजा का संदेश सुनाया। राजा साहब ने कहा है कि अगर तुम अपने पति को मार डालोगी तो राजा तुमसे विवाह करेंगे और तुम्हें रानी बना देंगे। सुधा यह सुनकर कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गई। फिर उसके मन में एक अजीब ख्याल आया, राजा उसे रानी बनाने के लिए तैयार हैं। एक ऐसा प्रस्ताव जो उसकी सामाजिक स्थिति को एकदम से बदल सकता है। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने एक गहरी सांस ली और सैनिकों से कहा, ठीक है, मैं अपने पति को मारने के लिए तैयार हूं। संध्या के समय जब मैं रोज अपने घर का दीपक जलाती हूं, उसी के थोड़ी देर बाद मैं अपने पति की हत्या कर दूंगी। राजा को यह संदेश मैं बुझा हुआ दीपक रख कर दूंगी। सैनिकों ने उसकी बात ध्यान से सुनी और यह संदेश लेकर तुरंत राजमहल की ओर लौट गए। महल में पहुंचकर उन्होंने राजा और रानी को बताया कि सुधा अपने पति को मारने के लिए तैयार है और उसने संध्या के दीपक के माध्यम से संकेत देने की बात कही है। रानी वसुंधरा इस बात को सुनकर भीतर तक हिल गईं। उन्हें इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि एक पत्नी जो प्रेम का प्रतीक मानी जाती है, इतनी निर्दयता से अपने पति का जीवन समाप्त करने के लिए तैयार हो सकती है। राजा राजेंद्र सिंह ने भी यह खबर सुनकर चिंता में डूब गए। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, रानी, यह समय सोचने का नहीं है। हमें तुरंत कुछ करना होगा और रामनारायण की जान बचानी होगी। हमारी इस परीक्षा ने एक निर्दोष व्यक्ति की जान को खतरे में डाल दिया है।
राजा ने बिना समय गंवाए सैनिकों को आदेश दिया, जाओ, सुधा के पास जाओ और उसे कहो कि वह अपने पति को कुछ न करे। उसे हमारा संदेश दो कि राजा अपना प्रस्ताव वापस लेते हैं। सैनिक तुरंत राजा का आदेश लेकर दौड़ते हुए व्यापारी के घर पहुंचे, परंतु वहां पहुंचकर जो दृश्य उन्होंने देखा उसने उन्हें स्तब्ध कर दिया। रामनारायण निर्जीव पड़ा था और सुधा के चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। उसने अपने स्वार्थ और पद लालसा में अपने पति का जीवन समाप्त कर दिया था। तब वे सैनिक व्यापारी की पत्नी को डांटते हुए कहते हैं कि तुमने तो हमसे कहा था कि तुम व्यापारी को शाम को मौत के घाट उतारोगी, लेकिन तुमने व्यापारी को दिन में क्यों मार डाला? राजा के उन सैनिकों की बात सुनकर उस व्यापारी की पत्नी उससे कहती है, मुझे तो अपने पति को मारना ही था और मैं इसे बहुत पहले ही मारना चाहती थी, परंतु कोई सही मौका नहीं मिला, इसलिए मैं अपने पति को मार ही नहीं पाई। आज जब राजा साहब का प्रस्ताव आया तो मैंने सोचा इतना अच्छा मौका दोबारा नहीं मिलेगा और मैं दिन में पति को मौत के घाट उतार देती हूं और शाम होते ही दीपक बुझा दूंगी। तो सैनिकों, मैंने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया है कि अब राजा साहब मुझे अपनी रानी बनाएंगे। महात्मा सिद्धार्थ ने अपनी कथा को आगे बढ़ाते हुए कहा, अनिरुद्ध इस घटना के बाद सैनिक व्यापारी रामनारायण की पत्नी सुधा को लेकर वापस राजमहल पहुंचे। वहां उन्होंने राजा राजेंद्र सिंह और रानी वसुंधरा के सामने पूरा हाल सुनाया। राजा को जब यह पता चला कि सुधा ने न केवल अपने पति को मार डाला बल्कि इस काम में उसे कोई पछतावा भी नहीं था, तो उनका चेहरा क्रोध और दुख से भर उठा। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, सुधा, तुमने प्रेम और निष्ठा को एक स्वार्थी सौदे में बदल दिया। प्रेम की इस पवित्रता का यह अपमान सहन नहीं किया जा सकता। राजा ने आदेश दिया कि सुधा को तुरंत कारागार में डाल दिया जाए ताकि वह अपने पापों का प्रायश्चित कर सके। सैनिकों ने सुधा को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया और रानी वसुंधरा के चेहरे पर इस घटना ने एक गहरी छाप छोड़ी। राजा रानी इस घटना के बाद बहुत दुखी थे, क्योंकि उनकी परीक्षा के कारण एक निर्दोष व्यक्ति को अपने प्राण गंवाने पड़े। राजा का चेहरा गंभीर हो गया और रानी वसुंधरा के मन में स्त्री जाति के प्रति वितृष्णा की भावना ने जन्म ले लिया। वह हैरान थी कि कोई व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए प्रेम का यह अपमान कैसे कर सकता है। महात्मा सिद्धार्थ ने अनिरुद्ध से कहा, हे पुत्र, अब मैं तुम्हें उस ज्ञान की 3 महत्वपूर्ण चीजें बताता हूं जिन्हें प्रत्येक पुरुष को अपनी पत्नी के साथ समझना चाहिए ताकि उसके घर में शांति और संतुलन बना रहे। पहली चीज, अपनी पत्नी के साथ सामंजस्य बैठाना। पति को यह समझना चाहिए कि उसकी पत्नी किन परिस्थितियों में है, किन लोगों से मिलती है और वह कहां कहां जाती है। जब पति इस समझ के साथ उसकी सुरक्षा और सम्मान की भावना रखता है तो घर में स्वाभाविक ही शांति बनी रहती है। दूसरी चीज, संचार और संवाद का आदान प्रदान। एक पुरुष को यह देखना चाहिए कि उसकी पत्नी किस प्रकार से बातचीत करती है। यह नहीं कि वह नियंत्रण रखे, बल्कि यह समझे कि उसकी पत्नी की भाषा में सम्मान और सौम्यता बनी रहे। पत्नी के साथ खुला और समझदारी भरा संवाद रिश्ते में स्नेह और सम्मान को गहराता है। तीसरी चीज, पत्नी के चरित्र और व्यवहार का सम्मान करना। एक पुरुष को अपनी पत्नी के विचारों, फैसलों और मूल्यों का सम्मान करना चाहिए और उन पर भरोसा रखना चाहिए। अगर रिश्ते में आपसी विश्वास और सम्मान है तो घर में कभी कोई कलह नहीं होता। महात्मा सिद्धार्थ की इन बातों को सुनकर अनिरुद्ध का मन गहरे संतोष और आभार से भर गया। उसने प्रण किया कि वह अपने जीवन में इन 3 बातों का पालन करेगा और अपने रिश्ते को प्रेम और समझ के साथ संजोएगा। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, आज तुम्हें जीवन का वह ज्ञान प्राप्त हुआ है जो रिश्तों की जड़ों को मजबूत करने का मंत्र है। इसे अपने जीवन में उतारोगे तो न केवल तुम्हारा घर बल्कि तुम्हारा हर रिश्ता प्रेम और शांति से भर जाएगा। यह कहते हुए महात्मा सिद्धार्थ ने अपनी कथा समाप्त की। अनिरुद्ध ने उन्हें प्रणाम किया और वहां से विदा ली, इस संकल्प के साथ कि वह अपने जीवन में प्रेम, समझ और सम्मान का दीपक जलाए रखेगा, ठीक वैसे ही जैसे व्यापारी रामनारायण ने अपने प्रेम की लौ जलाए रखी थी। तो दोस्तों, इस कहानी से हम सभी को यही सीख मिलती है कि सच्चा प्रेम केवल शब्दों में नहीं बल्कि विश्वास, सम्मान और सामंजस्य में है। ऐसे ही प्रेरणादायक कथाओं
और जीवन के महत्वपूर्ण पाठों के लिए हमारे चैनल कथा केंद्र को सब्सक्राइब करें और हर दिन नई कहानियां पढ़ें, सुनें और साझा करें। हर महादेव लिखकर इस दिव्य ज्ञान का आभार प्रकट करें। यदि यह कथा आपको ज्ञानवर्धक लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को दबाना न भूलें, ताकि आपको हमारी हर नई कथा की जानकारी सबसे पहले मिले। हर हर महादेव होंगी।